हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ट्रेंड में चल रही कुर्ती का नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, सारे स्टेप्स आप फॉलो करके इसे इजीली बना सकते हैं। तो वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ सबसे पहले हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये फ्रंट पार्ट है कुर्ती का। अब सबसे पहले जितना हमें नेक की लेंथ चाहिए उतना हमें लेना है। तो यहाँ पे मैं 11 इंच ले रही हूँ। आप इसे 12 या 10 भी ले सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये मैं स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले रही हूँ। अब शोल्डर से अंदर की तरफ यहाँ हमने 2 इंच पर मार्क किया है। अब इस कर्व वाले स्केल से हम एक हार्ड वी शेप इसे देंगे इस तरह से। और अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर दूँगी और इस पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे। ये हमने इस पार्ट को अलग कर दिया है। अब उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, तो इस पार्ट को जो है इस एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम रखेंगे इस तरह से और एक बार अच्छे से प्रेस लगा लेंगे ताकि इसकी सारी सलवटें निकल जाएं। उसके बाद अच्छे से इस पर सेट करके हमें जो है शोल्डर की तरफ से मार्किंग करनी है कि हमारा शोल्डर जितना ऊपर जा रहा है तो इसके बराबर हमें इसकी शोल्डर लाइन का पर मार्क करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुर्ती का फ्रंट पार्ट रखा है इस तरह से सेट करके, और जो शेप हमने कट करी है उसी के किनारे पर हम इसे ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट हम जो है नेक की विड्थ मार्क करेंगे। तो यहाँ हमने नेक की विड्थ 3 इंच रखी है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 3.5 इंच भी रख सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक की लेंथ हमने यहाँ पे 4 इंच ली है क्योंकि हमने नेक को बिल्कुल फिटेड रखा है। तो आप इसे थोड़ा सा लूज़ यानी 5 इंच या 5.5 इंच भी इसकी लेंथ मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे एक राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद नेक से बाहर की तरफ हम इसे 1.25 इंच पट्टी को वाइड रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे भी सेट कर सकते हैं, ये शोल्डर पर डिपेंड करेगी। और उसके बाद जो हम डिज़ाइन की लेंथ है वो 4.5 इंच रख रहे हैं। अब इसे भी मैं कर्व वाले स्केल से हल्का कर्व दे के मार्क करूँगी। ये स्ट्रेट नहीं है, ये लाइट कर्व है। अब बाहर की तरफ से हम इसे 1 इंच वाइड रखेंगे इस तरह से। अभी जो हमने कर्व के लिए डिज़ाइन किया था इसे हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल देंगे। अभी ये मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। इस तरह से हमें इसकी अब कटिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ रख रही हूँ, ये आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो है मैंने इसे कट करके निकाल दिया था क्योंकि हमें पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए, तो इसलिए इसे भी हमने कट करके निकाल दिया है। अब हमें नेक की कटिंग करनी है और अब शोल्डर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम कट करके निकाल देंगे। अब ऐसा ही सेम हमें एक पैच और कट करके निकालना है। इससे पहले मैं आपको ये रख कर दिखाती हूँ कि हमारा डिज़ाइन किस तरह से शो होगा। अब हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेंगे और इस पैटर्न को इस पर रख कर एक साइज़ इसका और कट करके निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये सेम साइज़ की 2 कटिंग रेडी हो गई हैं। अब उसके बाद हम जो है नेक को फिनिश करने के लिए इसकी भी पट्टी कट करके रेडी करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है और इसे अच्छे से फ़ोल्ड करके एक बार प्रेस कर ली है। अब जो हमारा नेक है उसे हम इस तरीके से इस पर रखेंगे और जो हमारी शेप है वो प्रॉपर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब इसे हमने जो पट्टी को है बाहर की तरफ से 1.5 इंच वाइड रखा है, तो चारों तरफ से हम 1.5 इंच वाइड करके इसे मार्क कर देंगे। अब हमें इसे बाहर की तरफ से कट करना है। उसके बाद शोल्डर की तरफ से हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और अंदर की तरफ से भी हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारी पट्टी कट होके रेडी है। इस पर हमने प्रेस की हेल्प से फ्यूजिंग चिपका ली है अच्छे से। तो वो पट्टी जॉइन करने से पहले हम नेक पे जो है ये लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें नेक पे जो है लेस अटैच करनी है। इसे हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम से इसे इस पर अटैच करना है।
यहाँ पर लेस को हमने अच्छे से अटैच कर लिया है। अब जो हमने पट्टी रेडी करी थी इसी शेप में, उसे अच्छे से वी पॉइंट पर मिलाएंगे और यहाँ हमने उसे पिन से सिक्योर कर दिया है और अच्छे से सेट करके जो सिलाई हमने लेस पर लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो लेस है प्रॉपर सेट बैठे। तो उसी सिलाई पर हमें अच्छे से मार्क करना है और यहाँ पे जो वी कॉर्नर है वो प्रॉपर शेप में हमें बनाना है। यहाँ हमने पट्टी को जॉइन कर दिया है अच्छे से इस पर। ये देखिए, अब ये सेंटर से हम वी का कट करेंगे। इसमें लेस भी हमें कट करनी है और इस तरह से कट करें कि हमारा थ्रेड कट नहीं होना चाहिए। यहाँ राउंड पे भी हमने कट किया है इसे। अब जो हमारी पट्टी है उस पर हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे चारों तरफ इस तरह से। इस सिलाई को लगाकर हम इसे अच्छे से है ना अंदर की तरफ टर्न करेंगे और एक बार इस पर प्रेस लगा लेंगे इस तरह से। जो अंदर की पट्टी है जिस पर हमने सिलाई लगाई थी इसे भी हमने प्रेस के फोल्ड करके अंदर सेट कर लिया है अंदर की तरफ। अब जो है इस पर हम एक टॉप की सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। और जो शोल्डर पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है। तो बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। हमारी टॉप की सिलाई होके रेडी है। ये देखिए, बिल्कुल हमें किनारी पर सिलाई लगाई है। अब हम अंदर वाली जो पट्टी है उस पर भी एक पक्की सिलाई लगा देंगे और जो शोल्डर पे एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है और इस पट्टी को कुर्ती पर फिक्स कर देना है। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ हमने पट्टी अटैच कर लिया है और इसे एकदम फिक्स कर दिया है, देखिए इस तरह से। अब जो हमने 2 कटिंग रेडी करी थी उस पर एक कटिंग के ऊपर हम लेस लगानी है इस तरह से। बिना इसको खींचे हुए हमें राउंड पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेस लगानी है और चारों तरफ से एक समान दबाव रखना है। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके पूरे नेक पर लेस अटैच कर दी है। अब जो हमारा साइड का हिस्सा है उस पर भी इसी तरीके से हमें लेस को आमने सामने की तरफ रख के अटैच करना है। ये हम दूसरी तरफ से भी इसे अटैच कर रहे हैं और बिल्कुल जो हमारी शेप है उसी के अकॉर्डिंग हमें लेस अटैच करनी है। अब एक बार हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और अभी दूसरे जो हमारी कटिंग है उसे प्रॉपर इस तरीके से रखकर इसे फिनिश करेंगे। अब जो हमने सिलाई लेस पर लगाई है उसी पर दोबारा से हमें सिलाई लगाकर दोनों जो कटिंग है उसको अटैच करना है। इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया है। जो शोल्डर पर एक्स्ट्रा कटिंग है उसको हमने कट करके निकाल दिया है। अभी जो है हम इसे टर्न करके इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे और सीधा करके हमने यहाँ पे अच्छे से प्रेस लगा ली है। अब इस पर भी पूरी किनारी बिल्कुल किनारी पर अच्छे से एक स्टिच लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है ताकि हमारा नेक डिज़ाइन लास्ट में दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। अब दूसरी तरफ भी हम एक टॉप की सिलाई लगा देंगे। अब जो है हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और इस तरह से जो इस कटिंग को इसके बीच में सेट करना है। जितना हमें 1 इंच रखा था उतना ही हमें इसे दबाना है। यहाँ मैं इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ। अब जो शोल्डर पे है हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे और यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से इसे अटैच करना है। दोनों लेस एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए।
ये देखिए हमने इसे अटैच कर लिया है। अब उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है वो हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा और इस पर सिलाई लगाने से पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर रहे हैं इस तरह से। अब हमें इसे नीचे से ही सिलाई लगाकर फिक्स करेंगे। साथ के साथ पिन को निकालते जाएं और इस तरह से इस पर भी हमने सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लिया है। ये हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।